चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप लोग को बोले कि बहुत जल्द हम सेटअप तैयार करेंगे और आपको सिस्टम पर ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास पर भी नज़र आएंगे। जो टॉपिक जो डाउट क्लियर नहीं होगा वो चीज़ें ऑनलाइन क्लास पे जो बच्चे घर पे हैं, किसी प्रकार का कोचिंग क्लास नहीं ले पा रहे, वो बच्चे आपको बेधड़क बायो रखना है। कोई संकोच नहीं, कोई डाउट नहीं। इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि आप बायो रखिए, उसका ठेका मुन्ना सर पर छोड़ दीजिए। और जितने बच्चे हमारे पास आउट हैं वो अपने भाई बहन को ज़रूर कहेंगे बायोलॉजी रखने के लिए। आप घर में भी अपने मोबाइल का सदुपयोग और डाटा का सदुपयोग करके आप पढ़ पाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं आज जो टॉपिक है वह स्टार्ट करेंगे। कोशिका की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि यह जो कोशिका है, कोशिका कहते किसे। तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी, एज ए 9 क्लास में 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा। कोशिका जो है वह है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि कोशिका की बातें। तो कोशिका है क्या, तो यदि बात करें कि कोशिका है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। फिर से समझेंगे, यहाँ पे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं संरचनात्मक, इस संरचनात्मक को हम ऐसे समझें कि जो जीवों की बनावट है ना, बनावट की बातें करते हैं, यानी संरचनात्मक बनावट की बातें। क्रियात्मक की जब बातें हम लोग करते हैं तो क्रियात्मक की जब यहाँ देखें तो इसकी फंक्शनल की बातें की जाती है, यानी जो कार्य करते हैं, जो कार्य की बातें करते हैं। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब हम लोग बातें करते हैं यह जो कोशिका है, यह कोशिका की जब बातें करते हैं, आपने सुना होगा जिस तरह से अभी हमने लिखा यह भाषा हिंदी है, उसी तरह यह जो कोशिका है वह लैटिन भाषा, किसकी भाषा की बात करते हैं, लैटिन भाषा होती है। जिस तरह से हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, उसी तरह भाषा होती है जिसका नाम है लैटिन भाषा। तो कोशिका जो लैटिन भाषा के शब्द है, और वह लैटिन भाषा की जो शब्द है वह है सेल, है ना। किसकी बात करते हैं, तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो सेल है वह लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिए गए हैं, सेलुला शब्द से। तो जो लैटिन भाषा के सेलुला जो शब्द है, उस सेलुला शब्द से लिया गया जो शब्द है वह है सेल, और इसी सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे कोशिका की बात करते हैं। तो जो हिंदी में कोशिका कहा गया है, यह जो सेलुला है वह सेलुला शब्द की जो बातें करते हैं, सेलुला शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसे कहा जाता है स्मॉल रूम, है ना। यदि हम लोग बातें करें यहाँ पे, यह जो सेलुला है, इस सेलुला का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह शाब्दिक अर्थ होता है स्मॉल रूम, है ना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल रूम की बातें करते हैं, रूम। और इसे हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में कहा जाता है छोटा कमरा। हिंदी में इसे कहा जाता है छोटा कमरा की बातें करते हैं। तो छोटा कमरा की बातें करेंगे तो यहाँ से फिर से समझ लो कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो जीव बने होते हैं, जिसकी बनावट की बातें और जो उनके अंग होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। और यह जो कोशिका है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। वह सेलुला जो इसी वर्ड से सेल का निर्माण हुआ है, अंग्रेजी वर्ड जो कोशिका का सेल है, इस सेलुला से निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोशिका। इस सेलुला का शाब्दिक अर्थ की हम लोग बातें कर रहे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्मॉल रूम, और इस स्मॉल रूम को हिंदी में कहते हैं छोटा कमरा की बातें करते हैं। और नेक्स्ट
देखिए, अब हम लोग यहाँ से बातें कर रहे हैं, ये जो अभी जो हम लोग देखे कि वह वो शब्द कौन सा है, सेलुला, है ना। सेलुला की बातें करते हैं, सेलुला के शाब्दिक अर्थ की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सेलुला की जो शाब्दिक अर्थ होता है वह अर्थ होता है, अभी हम लोग देखिए स्मॉल रूम कहते हैं। इसे कौन सा रूम कहा जाता है, स्मॉल रूम कहा जाता है। और इस स्मॉल रूम को कहा जाता है छोटा कमरा। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, छोटा कमरा की बातें करते हैं। और यह जो छोटा कमरा होता है इसका अर्थ पहले समझेंगे। जस्ट लाइक एक कमरा, कोशिका की बनावट जस्ट लाइक कमरे की तरह होती है। जिस तरह से एक कमरा के बनावट में जो सबसे छोटी बुनियाद चीजें हैं, जो सबसे छोटी इकाई है वह ईंट होता है। एक एक ईंट जुड़ते चला जाता है और दीवार का निर्माण होता है। और दीवार दीवार जुट करके फिर हम लोग जानते हैं उसे कमरा कहते हैं, कमरा का निर्माण होता है। और वह कमरा, एक कमरा, दो कमरा, चार कमरा के इकट्ठे रूप को घर कहा जाता है। तो जिस तरह से घर के बनावट में जो सबसे छोटी इकाई है उसे कोशी, यानी घर के बनावट में जो सबसे छोटी इकाई है उसे ईंट कहते हैं, उसी तरह जो कोशिका की बनावट की जो बात करते हैं और वह शरीर की बनावट, तो शरीर की बनावट में जो सबसे छोटी इकाई है वह है कोशिका। जैसे एक एक कोशिका जुट करके उत्तक का निर्माण होता है, जिसे टिश्यू कहते हैं। उत्तक उत्तक जुड़ते चला जाता है, फिर हम लोग जानते हैं कि अंग की बातें करते हैं और एक एक अंग जुड़ता चला जाता है और वह पूरी कंप्लीट रूप से शरीर का निर्माण होता है। तो स्मॉल रूम इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से एक कमरे में बहुत सारे सामानें पड़ी होती है, पदार्थ वस्तुएं होती है, वह वस्तुएं एक अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से एडजस्ट होते हैं। जस्ट लाइक वह हमारे कोशिका के अंदर भी जो अंग है वह अंग सही तरीके से बना हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। फिर उसके कार्य करने के अलग अलग अंग के अलग अलग कार्य हैं, जैसे हम लोग बातें करेंगे। तो छोटा कमरा क्यों कहा गया है इसे समझेंगे। यदि हम लोग बातें करें कि जो घर की बनावट है, उस घर की बनावट में जो सबसे छोटी इकाई है वह है ईंट, है ना। सबसे छोटी जो बुनियादी चीज है वह ईंट है। और ईंट ईंट जुटता चला जाता है तो हम लोग जानते हैं दीवार का निर्माण होता है। किसकी बात करते हैं, दीवार का निर्माण। और दीवार दीवार जुट करके कमरा का निर्माण होता है, कमरा का निर्माण। और यह कमरा कमरा, एक कमरा, दो कमरा, चार कमरा मिला करके इकट्ठे रूप से उसे घर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। जस्ट लाइक एक घर के बनावट में जिस तरह से ईंट सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे एक शरीर के बनावट में जो सबसे छोटी इकाई है वह है कोशिका की बातें करते हैं, है ना। वह कोशिका की बातें, कोशिका जुटती है तब हम लोग जानते हैं उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण, उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तक जुटने के बाद हम लोग जानते हैं वह अंग का निर्माण होता है। और अंग अंग जुट करके कंप्लीट हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं कि एक यानी घर के निर्माण में सबसे छोटी चीजें ईंट ईंट जुट के दीवार बनता है, दीवार दीवार जुट के कमरा का निर्माण होता है और कमरा कमरा जुट के घर कही जाती है। उसी तरह शरीर के निर्माण में सबसे छोटी जो हम लोग देख पाते हैं वह है कोशिका, कोशिका के बाद है उत्तक और उत्तक के बाद अंग, और अंग अंग जुट करके किसका निर्माण होता है, शरीर की बातें करते हैं ना, इसे कहा जाता है शरीर की बातें। अब हम लोग यहाँ जानेंगे और इसमें से अब आगे बढ़ेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। यदि हम लोग बातें करें, अब चलेंगे कोशिका की खोज की बातें, है ना। कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की जो खोज की बातें करेंगे वह किया था रॉबर्ट होक ने। किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट होक। और यह कब किया गया था, यह किया था 1665 ईस्वी में, है ना। वैज्ञानिक के द्वारा 1665 ईस्वी में खोजा। लेकिन आप यहाँ जानेंगे कि यह जो कोशिका की खोज की गई थी वह कोशिका मृत कोशिका है। वह कोशिका क्या है, मृत कोशिका की खोज की गई थी। आप कह सकते हैं कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका की बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज जो किया था वह था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना। एंटोनी वॉन, वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक की बातें करते हैं, वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा यदि बात करें यह जो खोजा गया था यह 1674 ईस्वी में इसकी खोज की। और यह खोज की थी जीवित कोशिका की बातें करते हैं। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि रॉबर्ट खोज क्या किया था, तो कोशिका की खोज कब किया गया था 1665 ईस्वी में। किस पर, कौन सी जीवित कोशिका था या मृत कोशिका, तो हम लोग जानेंगे यह कोशिका कौन थी, मृत कोशिका। तो अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। कब, 1674 ईस्वी में। अब जानेंगे एक और वैज्ञानिक कोशिका से रिलेटेड।
और उस वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान की बातें करते हैं। तो जो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक है, यह वैज्ञानिक क्या दिया था? तो यह वैज्ञानिक ने दिया कोशिका सिद्धांत, है ना। कोशिका सिद्धांत को जो देने का श्रेय जाता है, वह वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं सिद्धांत की बातें करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा, वह दिया गया था 1839 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1839 में। फिर से समझिए, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में उन्होंने मृत कोशिका की पहले खोज की। उसके बाद देख रहे हैं जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? यह किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था? 1674 ईस्वी में। फिर बात करते हैं स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, और यह कोशिका सिद्धांत कब दी गई? 1839 ईस्वी में दिया गया था। इतना सुनने समझने के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जरा सा कि ये जो कोशिका है ना, कोशिका, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी हिंदी में भी लिख सकते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है, या तो इसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग जानते हैं कौन से विज्ञान कही जाती है? कोशिका विज्ञान। इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी की बातें करते हैं। ये चीजें अब हम लोग जानेंगे यहीं पे, है ना, कि कोशिका के प्रकार की बातें करें। किसकी बात करेंगे? कोशिका के प्रकार। तो कोशिका की जब प्रकार की बातें करते हैं, तो यह कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के प्रकार में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल की बातें, टाइप्स ऑफ सेल की बातें की जाती है। तो जो कोशिका के प्रकार होते हैं, तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं जिसमें से पहला हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल। और जो दूसरा होता है वह होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, और इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल की बातें करते हैं। फिर से समझेंगे, यहाँ जो कोशिका है वह कोशिका के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कोशिका कितने प्रकार के? दो प्रकार के कोशिका में हम लोग जान रहे हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो प्राणियों की जो जीवों में पाए जाने वाले कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। तो हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की बातें। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो बातें करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसे हम लोग जानेंगे, है ना। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रो और दूसरा है कैरियोटिक। प्रो और दूसरा है कैरियोटिक। ये जो प्रो है और दूसरा जो कैरियोटिक है, तो प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रीमिटिव। और इस प्रीमिटिव को कहा जाता है प्राचीन। इसे क्या कहते हैं? प्राचीन। और ये जो कैरियोटिक है, यह जो है कैरियन वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से? कैरियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में न्यूक्लियस। और इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रक की बात है। तो प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का हिंदी मीनिंग प्राचीन होता है। यह जो कैरियोटिक है, वह कैरियोटिक का इंग्लिश मीनिंग यानी जो कैरियन है, लैटिन वर्ड के एक शब्द है
जिसका अंग्रेजी में न्यूक्लियस होता है, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब यह जो प्राचीन कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग जान सकते हैं कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है प्राचीन कोशिका, है ना, प्राचीन कोशिका के नाम से जाना जाता है। या तो इसे दूसरे नाम से जानेंगे, उसे कहा जाता है आद्य कोशिका, है ना। कौन सी कोशिका कहते हैं इसे? आद्य कोशिका कहा जाता है। तो प्राचीन कोशिका या तो आद्य कोशिका या एक और नाम से इसे जान सकते हैं, उसे कहा जाता है अल्प विकसित कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं? अल्प विकसित कोशिका कहा जाता है। ये चीज आप देखेंगे। अब हम लोग बातें करें, यह जो प्रोकैरियोटिक है प्रिमिटिव प्राचीन कोशिका, अब हम लोग जानेंगे कि यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह कौन से जीवों में पाई जाती है। तो यहां से हम लोग जान सकेंगे कि यह जो जंतु है यानी यह कोशिका जो है वह निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं की जब बातें करेंगे तो उदाहरण के स्वरूप में हम लोग देखेंगे वह होगा, है ना, कवक की बातें करते हैं। कवक के साथ साथ बातें करेंगे जीवाणु, जीवाणु की बातें करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक वो है बीजीए, है ना, एक ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल की बातें करते हैं, बीजीए कहा जाता है इत्यादि। इन जीवों में पाए जाने वाले जो कोशिका का प्रकार होता है वह होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होती है? वह प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। अब जो हम लोग इसमें देखेंगे इसकी जो आकार होती है ना, इस कोशिका का आकार, तो कोशिका का जो आकार होता है वह आकार की बात करेंगे 0.1 म्यूएम से लेकर के 10 म्यूएम माइक्रोन मीटर तक होता है। म्यूएम की बातें करते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे, आकार हो गया। जब गुणसूत्र की बातें करेंगे तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी, है ना, गुणसूत्र की जो संख्या होगी वह होगी 1 पेयर की बातें करते हैं, एक जोड़ी की बातें करते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या 1 पेयर होता है और आकार 0.1 म्यूएम से लेकर के 10 म्यूएम तक होता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे जरा सा ना, अब आगे बढ़िए, क्या है कि इसकी जो हम लोग बातें करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम की बात करते हैं। वह जो राइबोसोम होगा वह होगा 70S प्रकार का। राइबोसोम कितने प्रकार के होंगे? 70S प्रकार के राइबोसोम। क्या है वह बने रहेंगे क्लास में, आपको एक दिन स्पेशल राइबोसोम पर आपको क्लास मिलेंगे। पूरी राइबोसोम के 2 प्रकार, S70S, फिर होता है 80S प्रकार की बातें। तो यहां से देखिए जो 70S राइबोसोम के प्रकार हैं, आप यहां देख पाएंगे एक S होगा। तो यहाँ S बराबर क्या है? ये जो S देख रहे हैं, इस S बराबर होता है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग की बातें करते हैं, जो क्या है? तो राइबोसोम के मापने की इकाई है। राइबोसोम मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? स्वेडबर्ग करते हैं। ये चीजें जिस तरह से हम लोग किसको जैसे पानी को मापते हैं या तो फिर तेल को नापते हैं, है ना, पानी मापने की बातें, तेल को मापने की बातें करते हैं, उसको हम लोग किलोग्राम या लीटर में मापते हैं। और जो चावल है, अनाज है, जैसे गेहूं है, इस सबको किसको? किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। इसी तरह जो हमारे शरीर में राइबोसोम पाए जाते हैं वह राइबोसोम हम लोग देख पाते हैं किससे मापने की बातें, वह होती है स्वेडबर्ग की बात, है ना, ये चीजें। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें जो डीएनए होता है, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बातें करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ की बातें, वह डीएनए नग्न अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? नग्न अवस्था में होता है। अर्थात कह सकते हैं इसमें हिस्टोन एवं प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। तो डीएनए नग्न अवस्था की बातें करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे और इस राइबोसोम 70S प्रकार का था। यदि हम लोग पाए जाने वाले इसी के अंदर बात करें कि कोशिकांग की बात है ना, तो कोशिकांग, तो किसके कोशिकांग की बातें करते हैं? तो जीवों में पाए जाने वाले, तो जीवों में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होता है वह कोशिकांग की बातें करते हैं, है ना, वह कोशिकांग की बातें। तो जीवों में जो कोशिकांग है, कोशिकांग की बातें, जो जीवों में कोशिकांग होता है उस कोशिकांग की जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो पाए जाने वाले कोशिका भित्ति, कौन सी भित्ति की बातें?
कोशिका भित्ति की बातें करते हैं जिसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल। यदि बात करें कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की बातें करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बातें कोशिका भित्ति हो गया। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें राइबोसोम, अभी ऊपर में भी आपने देखा राइबोसोम। राइबोसोम, तो वह जो राइबोसोम है यहाँ कितने प्रकार के, 70 इस प्रकार के होता है। इसी में बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम की बातें करते हैं, अभी देखेंगे। लाइसोसोम के बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका की बातें करते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक की बातें करते हैं। लवक जिसे कहा जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की बातें, या तो अंतःप्रद्रव्य को जालिका को कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जो अंग देख पा रहे हैं इसमें कोशिका भित्ति, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित होता है, और प्लास्टिड भी अनुपस्थित होता है, इत्यादि और भी बहुत सारे अंग हैं जो कि इसमें नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित कोशिका क्यों होती है। ये चीजें की बातें हम लोग की, तो यह अभी हम लोग देख पा रहे थे। फिर से समझिए कि जो हम लोग देख रहे थे वह था, किसकी बातें हम लोग कर रहे थे, फिर से यहाँ से समझिए, है ना। पहला कोशिका के बारे में देख रहे थे, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। सबसे पहले और जाइए, है ना। तो सेल हम लोग आज देख रहे थे, सेल की बातें। तो सेल की जब बातें करते हैं तो इसमें देख रहे थे कोशिका है क्या, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संरचनात्मक मतलब बनावट, क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, कार्य करने के तरीके। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं यह जो कोशिका है लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका शब्द है सेलुला। उस सेलुला में अंग्रेजी शब्द सेल लिया गया और उसका अर्थ होता है कोशिका। और हम लोग बातें करें कि इस सेलुला का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है स्मॉल रूम। वह कौन सा रूम होता है, स्मॉल रूम की बातें करते हैं। उस स्मॉल रूम को हिंदी में छोटा कमरा कहा जाता है। इस कोशिका की खोज छोटा कमरा क्यों कहा गया, इसे देख लीजिए। जिस तरह से एक कमरे की बनावट में सबसे छोटी चीजें ईंट होती है, ईंट ईंट से दीवार बनता है, दीवार जुट के कमरा का निर्माण, तब जाकर के कंप्लीट घर का निर्माण होता है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे कि एक शरीर की बनावट में, पूरे निर्माण में सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका जुट के उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक जुट के अंग का निर्माण होता है, अंग जुट के शरीर का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया, कोशिका को, है ना, छोटा कमरा कहा गया है। अब बातें करेंगे कि जो खोज है कोशिका की रॉबर्ट हुक के द्वारा कब किया गया था, वह किया गया था 1665 ईस्वी में किया गया था। अब यह जो हम लोग बातें करें 1665 ईस्वी में किया गया था, लेकिन वह क्या था, मृत कोशिका की खोज किसने किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की बातें करते हैं, मृत कोशिका की खोज थी। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जो जीवित कोशिका की खोज है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था, 1674 ईस्वी में। अब बात करते हैं स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने ही कहा कि जीवों की सबसे जो छोटी इकाई है वह कोशिका होती है। फिर से समझ लो, स्लाइडेन एवं स्वान क्या दिया था सिद्धांत में, तो इन्होंने ही कहा था जीवों की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है, कोशिका की बातें करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे
कि यह जो कोशिका के अध्ययन यानी पूरे जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, इस कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी हर वर्ड में देखते होंगे लॉजी लगा होता है, जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान अध्ययन की बातें करते हैं, डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा विज्ञान की बातें करते हैं, फिजियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है। तो इस तरह से वो इस तरह साइटोलॉजी है जिसका अर्थ होता है कोशिका विज्ञान, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो यह जो हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका देख रहे हैं, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रो, तो इस प्रो का अर्थ होता है बराबर प्रिमिटिव, जिसे कहा जाता है प्राचीन। उसके बाद कैरियोटिक, एक कैरियोन शब्द से लिया गया है। कैरियोन शब्द से लिया गया कौन सा वर्ड? कैरियोटिक। और इस कैरियोटिक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। इसे न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसे हम लोग हिंदी में क्या जानेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन कोशिका, आध कोशिका या तो अल्प विकसित कोशिका कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है यह समझिए। निम्न श्रेणी के जंतु, बहुत बच्चे समझ नहीं आ रहे होंगे कि निम्न श्रेणी जंतु क्या है। तो निम्न श्रेणी जंतु की जब बातें करते हैं तो वह जंतु की बात करते हैं जो हमें नंगे आंखों से नहीं दिखाई देने की बात करते हैं, हमें देख नहीं पा रहे हैं। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो निम्न श्रेणी की जंतुओं में क्या? कवक, जीवाणु, बीजीय, ब्लू ग्रीन एल्गी की बातें करते हैं, जैसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है ना, कोशिका का आकार की बातें। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार है वह है 0.1 म्यूएम से लेकर के 10 म्यूएम तक होती है। गुणसूत्र की संख्या एक पेयर होती है। और इसमें क्या होती है, उन चीजों के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वह 70 एस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 70 एस प्रकार। दो प्रकार के राइबोसोम आगे देखेंगे, 80 एस प्रकार के जो यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन यहाँ 70 एस प्रकार के राइबोसोम है। एस यहाँ दिया हुआ है, एस है मापने की इकाई। तो राइबोसोम मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? स्वेडबर्ग कहते हैं, जो एस से दिखाया जाता है ना, स्वेडबर्ग। अब बात करते हैं डीएनए। इसमें जो डीएनए पाई जाती है वह नग्न अवस्था में होता है। इसमें जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका, लवक इत्यादि, ये सारे जो कोशिकांग है, सिर्फ किसको छोड़ के? राइबोसोम छोड़ करके ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका, लवक और भी सारे अंग इत्यादि नहीं पाए जाते, मतलब अनुपस्थित होते हैं। ओनली सिर्फ इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। वह राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70 एस प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे आज यूकैरियोटिक के बारे में, है ना। यूकैरियोटिक के बारे में देखें तो यहां से हम लोग जानेंगे वह दूसरा जो प्रकार है वह है यूकैरियोटिक कोशिका का जो प्रकार है वह है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की बातें, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में हम देख पा रहे हैं यह भी यूकैरियोटिक जो कोशिका है, जो यूकैरियोटिक वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ईयू, तो ईयू का अर्थ ही होता है गुड, या तो अर्थ होता है इसका वेल, गुड या वेल। तो इसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में अच्छा, अच्छा कह सकते हैं, या तो इसे कहेंगे विकसित। अच्छा या क्या बोलेंगे? इसे विकसित कहेंगे। अब ईयू के बाद एक वर्ड है जो है कैरियोटिक। कैरियोटिक, तो कैरियोटिक वही चीजें है ना जो प्रोकैरियोटिक में था, वह कैरियन शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? यह कैरियोटिक वर्ड कैरियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बातें करते हैं, और इस न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। अब समझेंगे जरा सा यहाँ पे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, उस यूकैरियोटिक कोशिका पाए कहाँ जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यह जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह उच्च श्रेणी के जंतु, किस श्रेणी के जंतु की बात करते हैं? उच्च श्रेणी जीवों में पाए जाने की बातें करते हैं, उच्च श्रेणी प्राणियों की बातें करते हैं, उच्च श्रेणी की बातें करते हैं, उच्च श्रेणी की जंतु, उच्च श्रेणी जंतु। तो उच्च श्रेणी जंतुओं की जब बातें करते हैं तो इसकी हम लोग बातें करेंगे उस श्रेणी के जंतुओं में पाए क्या जाते हैं। तो हम लोग बातें करेंगे पादप,
पादप की बातें, इसी पादप को कहा जाता है क्या, पेड़ पौधे। तो पादप या तो पेड़ पौधे की बातें, पेड़ पौधे या पादप, या तो इसमें जो जंतु होते हैं, जंतु की बातें करते हैं, उस जंतु में बात करें, है ना, गाय की बातें, बकरी की बातें, है ना, मानव की बातें, या तो हाथी जैसे प्राणी और भी एटीसी जो प्राणी है, वह जो कोशिका इसमें होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के। अब हम लोग बातें करेंगे इसमें पाए जाने वाले जीवों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, वह गुणसूत्र की संख्या की जब बातें करते हैं तो एक जोड़ी से अधिक होती है, एक जोड़ी से अधिक की बातें करते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या इसमें कितना, एक जोड़ी से अधिक होगा। आकार की बातें करें तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वह आकार होता है आपका 10 म्यूएम से अधिक, है ना, 10 म्यूएम से क्या होते हैं, अधिक की बातें करते हैं। ये चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। तो गुणसूत्र की संख्या एक जोड़ी, है ना, एक जोड़ी से अधिक होने की बातें, आकार 10 म्यूएम से अधिक होता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे यह जो जीव होता है इसमें पाए जाने वाले जीव को बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं, है ना, बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुकोशिकीय जो प्राणी इसमें होते हैं, हम कह सकते हैं वह जीव, वह जंतु की बातें, वह प्राणी की बातें जिसमें कोशिका की संख्या क्या होगा, एक से अधिक होगा, एक से अधिक की बातें करते। तो एक से अधिक जो कोशिका की संख्या होती है उसे कहा जाता है बहुकोशिकीय प्राणी। क्या कही जाती है उसे, बहुकोशिकीय प्राणी की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी में, अभी बात की प्रोकैरियोटिक में, फिर यहाँ जानिए जो राइबोसोम है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होती है वह होती है 80S प्रकार के। वह कितने प्रकार के, 80S प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक में था, प्रोकैरियोटिक में था 70S प्रकार के, यूकैरियोटिक में होता है 80S प्रकार के। अब S बराबर फिर जान सकते हैं यहाँ, ये स्वेड वर्ग है ना, कौन सा वर्ग कहते हैं इसे, स्वेड वर्ग कहा जाता है। राइबोसोम के मापने की इकाई को कहा जाता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और जानेंगे, जो डीएनए इसमें होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, वह जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वह डीएनए की जो बातें करते हैं वह आवरण युक्त होता है। जो डीएनए इसमें पाई जाती है वह होती है आवरण युक्त, और वह आवरण जो युक्त होता है वह बनी होती है प्रोटीन की। डीएनए की जो आवरण बनी होती है प्रोटीन प्लस हिस्टोन की बनी होती है ना, प्रोटीन प्लस किसकी बनी होती है, हिस्टोन की बनी होती है आवरण। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जानिए, और है ना, क्योंकि डीप से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मजा कुछ और ही होता है, और जब मजा नहीं करता है, गहराई में जाने का कुछ मजा और ही है। ऊपर ऊपर में तो तैरने वाले कभी तैराक नहीं होंगे, समुद्र की गहराई में जो गोते लगाते हैं उसी को असल तैराक कहते हैं। अब यहाँ से समझेंगे कि जो डीएनए आवरण युक्त प्रोटीन एवं किसकी बनी होती है, हिस्टोन की बनी होती है। अब हम लोग जानेंगे फिर इसमें क्या, जो कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग भाई किसको कहा जाता है, तो कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं ना, उसे एक नाम से जानते हैं, उसे कोशिकांग कहा जाता है। तो इस कोशिकांग में पाए जाने वाले, है ना, इस कोशिकांग में यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होता है उस कोशिकांग की जो बातें करते हैं, वह कोशिकांग की जो बातें हम लोग करेंगे तो इसमें से जानेंगे, है ना, यहाँ से कि ये कोशिकांग होता क्या है। तो कोशिकांग में हम लोग जानेंगे किसकी बातें, माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बातें करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बातें करेंगे, है ना, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, कोशिका भित्ति इसमें होता है, कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली की बातें करते हैं, कोशिका झिल्ली की बातें करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसी में होता है लाइसोसोम। कौन सा सोम की बातें करते हैं, लाइसोसोम पाई जाती है। अभी बात की राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, इसी में पाई जाती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका की बातें करते हैं, जिसे शॉर्ट में ईआर कहा जाता है। ईआर से, ई से होता है इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक, और आर से होता है रेटिकुलम। रेटिकुलम की बातें करते हैं, इसकी सेपरेट क्लास में जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया। इसी में पाए जाने वाले लवक होते हैं, लवक की बातें करते हैं। आप सुने होंगे तारक काय, सेंट्रोसोम जिसे कहा जाता है। इसमें गोल्जी काय की बातें करते हैं, गोल्जी काय। तो ये सब जो अंग है कोशिकांग का, इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है,
कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, लवक पाई जाती है, तारक काय पाई जाती है, गोल्जी काय पाई जाती है। अब समझेंगे यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, लवक होता है, तारक काय होता है, गोल्जी काय होता है, इन सारे और भी जो अंग है मौजूद होने के कारण ही यूकैरियोटिक कोशिका को सुविकसित कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कही जाती है इसे? सुविकसित कोशिका के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है वेल डेवलप है ना, वेल डेवलप सेल की बातें करते हैं तो इसे कहा जाता है सुविकसित कोशिका। कौन से? तो यूकैरियोटिक कोशिका को कहा जाता है सुविकसित कोशिका की बातें फिर से समझेंगे। अब जब हम लोग आगे देखने वाले हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग में, तो ये सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक की बातें, तारक काय, गोल्जी काय, ईटीसी जो पाए जा रहे हैं, इनमें से आप देख रहे होंगे है ना, एक क्लास सेपरेट चलेगा, 1 से 2 क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। इसके अंदर जानेंगे कि ऐसे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, है ना, कोशिका का ऊर्जा शक्तिगिरी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एटीपी है, एडेनोट्राइफॉस्फेट की बातें, जो ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा का परिवहन भी इसमें होता है, संश्लेषण भी होता है और भंडारण भी होता है, इसीलिए इसे कहा गया है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से। फिर हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति, यह कोशिका भित्ति। अब इसमें से देखेंगे कुछ कोशिका का अंग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ जंतुओं कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे झिल्ली कोशिका के अंग है जो पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कोशिका भित्ति है तो यह केवल व केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों। लाइसोसोम है, यह दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन इसे टैग लाइन से जाना जाता है, एक नाम से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, जिसे सुसाइड बैग कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका देखेंगे, यह अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो बातें करेंगे, इससे इसके 2 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करते हैं। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है वह क्या होता है कि इसमें जो नलिका होती है ना अंतःप्रद्रव्य जालिका, उस नलिका के सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और चिकनी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है एस्मुथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नलिका के सतह पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर लवक देखेंगे, यह भी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इस लवक को जब हम आप क्लास के पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर नजर आएगा लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक, फिर वर्णी लवक पढ़ाएंगे आपको, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की बातें, फिर एक सुंदर सा चित्र तारक काय होगा, फिर गोल्जी काय की बातें करते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी जान पाए कि कोशिका क्या है, कोशिका कहते किसे हैं, खोज किसने किया था, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, कौन से कोशिका के अंग प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं, कौन से कोशिका के अंग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग देख पाए कोशिका के बारे में। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ, अगला क्लास आपको टॉपिक मिलेगा कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग होता है, बारी बारी से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में कोशिका भित्ति। तो आप सबों का प्यार मिलता रहे, साथ मिलता रहे, तो इस तरह से आपको आप अपने क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक्स।